नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ सीएम भूपेश बघेल की ये बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक अहम होने जा रही है। इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें वैक्सीनेशन अभियान की गति प्रगति को लेकर के चर्चा की जानी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ सीएम भूपेश बघेल की ये बैठक है। वर्चुअली इस बैठक का आयोजन होना है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के, उसकी गति को लेकर के, प्रगति को लेकर के इसमें चर्चा की जानी है। और वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो लगातार वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन इस दौरान क्या कुछ और खामियां आ रही है, किस वजह से क्या कुछ रुकावटें हैं, इसको लेकर के इसमें तमाम जानकारी दी जानी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम भूपेश बघेल की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। वर्चुअली इस बैठक का आयोजन होना है और इस बैठक में वैक्सीनेशन की गति और प्रगति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव भी इसमें जुड़ेंगे। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अगर बात की जाए इस बैठक की, तो इस बैठक में वैक्सीनेशन के अलावा और क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं और इसके साथ इस बैठक को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे, जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। इस बैठक के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं, जो वैक्सीनेशन के जो हालात हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ ने काफी कुछ अचीव किया है, इसके बाद भी कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आ रही है जो वैक्सीन सप्लाई को लेकर, उनको लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव अपना पक्ष रखेंगे। कि जिस तरह से हमने देखा कुछ दिनों पहले जो है वैक्सीनेशन में जो कोवैक्सीन की संख्या, जो पहले डोज लगा लेने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद जो सेकेंड डोज के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये मांग करेंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन की डोजेस बढ़ाई जाए और लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। साथ ही जो थर्ड वेव की बात कही जा रही है, तो जिस तरह से कोरोना का थर्ड वेव आना है, तो जाहिर तौर पे इससे लेकर भी कुछ चर्चा संभव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल के बीच इस बात को लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे जो तकनीकी जो खामियां रही होगी, जिस तरह से पिछले वेव के दौरान हमने देखा कि जो खामियां कोरोना के दौरान पाई गई, उसे लेकर भी कुछ गुंजाइश रखी जा सकती है कि छत्तीसगढ़ को ये इन चीजों की दरकार है। जी प्रकाश, इसके साथ ही जिस तरीके से छत्तीसगढ़ लगातार कोशिश कर रहा है वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा सके, और इसको लेकर के बीच में ये भी खबर आई थी कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, केंद्र सरकार को इसके लिए इत्तला कर दी गई है, तो इसको लेकर के भी क्या जानकारी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग लगातार काफी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, और लेकिन हाल ही में हमने देखा कि कोरोना वैक्सीन की कमी किस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ी हुई थी। तो जाहिर तौर पे इसे लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने गुजारिश रखी जाएगी कि लगातार जो है आपूर्ति जो है वैक्सीन की होती जा रही है। साथ ही खास तौर पर कोवैक्सीन की जो जहां तक बात है, कोवैक्सीन की अक्सर कमी रहती है यहाँ कोविड टीकाकरण सेंटरों में। तो जाहिर तौर पे इसे लेकर भी गुंजाइश नजर आ रही है कि वो जो सीएम जो है भूपेश बघेल वो प्रधानमंत्री के सामने ये मांग रख सकते हैं। जी ओम प्रकाश, और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है और त्योहारी सीजन के देखते हुए छत्तीसगढ़ में आंकड़ों में भी इजाफा हुआ था, तो ये स्वास्थ्य महकमे के लिए भी चिंता का विषय है। तो इस मुद्दे को लेकर के भी क्या इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो बैठक होने वाली है उसमें चर्चा की जा सकती है कि बढ़ते आंकड़ों को किस तरीके से रोका जाए, इस पर तमाम जानकारी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि त्योहारी सीजन में जो है पिछले सप्ताह भर से जो है पॉजिटिविटी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है और कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जाहिर तौर पे ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कोविड काल के दौरान हमने देखा कि किस तरह सेकेंड वेव में धीरे धीरे ही ये आंकड़ा बढ़ा था, लेकिन जब अचानक बढ़ा तो एक ब्लास्ट की तरह बढ़ गया था। तो जाहिर तौर पे इस बार ऐसी स्थिति ना हो, इसे लेकर जो है वो पीएम के सामने भी ये बात कही जा सकती है कि किस तरह से इसको
देखा जाए। साथ ही प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कि किस तरह से आप कोविड जो है तीसरी लहर को रोक सकें। जी बिल्कुल। तो वहीं अगर बात की जाए इस दौरान इस बैठक की, तो इसमें और कौन कौन से अधिकारीगण होंगे या मंत्रीगण होंगे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ से जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही वर्चुअल इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री के सामने वे अपना पक्ष रखेंगे। जी तो वहीं जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। एक बार कोरोना अपडेट पर ध्यान दे लेते हैं, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं ओम प्रकाश, इस पर नजर डाल देते हैं एक बार। देखिए, जिस तरह से पिछले सप्ताह भर के आंकड़ों पे यदि हम नजर डालें तो जाहिर तौर पे जो कोरोना की जो पॉजिटिविटी दर है, जो कभी 0.17% हुआ करती थी, वो पॉजिटिव तक जो है हाईएस्ट एक दिन पहले 0.32 तक पहुंच गई थी। तो जाहिर तौर पे कोरोना के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यही एक विकराल रूप लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने जिस तरह से पिछली बार देखा सेकेंड वेव में जिस तरह से कोरोना ने कहर ढाया था, जाहिर तौर पे उनकी जो है पॉजिटिविटी दर जो है वो इसी तरह की रही थी। इसके बाद जो है इस बार भी इस तरह की आई, क्योंकि हमने देखा है कि लोग आश्वस्त हैं, मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कोरोना की जो स्थिति है वो विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि जागरूकता जो है इसके लिए सावधानी और जागरूकता जो है वो काफी जरूरी है। कोरोना का अगर थर्ड वेव से हमें बचना है तो जाहिर तौर पे हमें मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल की स्थिति में ऐसी नजर नहीं आती। लोग काफी हल्के में ले रहे हैं इस कोरोना को। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।